हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सभी को घर से निकाला तो निकाला, अब आने वाले एपिसोड में सीरियल के मेकर्स उसे जेल तक भिजवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर भिजवाने की क्या लगभग भेज ही दिया है, और उसके बाद भी अब यहां पर सीरियल से जुड़ी ऐसी अफवाहें, ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं कि टेंशन लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है। अब सीरियल की कहानी चाहे उतार ले चाहे चढ़ाव ले, लेकिन टीआरपी में कंसिस्टेंट तरीके से जो है गुम है किसी के प्यार में हमेशा मौजूद रहा है। और कल कमेंट सेक्शन में इसको लेकर लड़ाइयां चल रही थी। कोई बोल रहा था कि सीरियल फ्लॉप है, तो दूसरा उसको पलट कर जवाब दे रहा था हाँ इसीलिए तो कभी टॉप 5 से नीचे गया ही नहीं सीरियल। अब यहां पर ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में एक सवाल निकल कर आया आज के दिन, जो कि मुझसे पूछा गया, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि क्या यहां पर शक्ति अरोरा सीरियल को ही छोड़ रहे हैं, यानी कि क्या यहां पर ईशान का कैरेक्टर सीरियल से गायब हो जाएगा या फिर उसकी शक्ल बदल जाएगी। अब देखो, सीरियल के टीआरपी को कंसिस्टेंट रखने के लिए है ना शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा का चार्म ही है जो कि पूरा काम कर रहा है। उनकी ब्यूटी, उनकी एक्टिंग ही है जो पूरा काम कर रही है और सीरियल से लोगों को जोड़े रखा है। लेकिन जब ऐसे सवाल निकल कर आते हैं तो काफी ज्यादा टीआरपी के साथ साथ लोगों के इमोशन भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यहां पर जब उनके फेवरेट लीड एक्टर ही सीरियल को छोड़कर चले जाएंगे तो सीरियल को देखने का मतलब क्या है। अब चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं यहां पर पुलिस वाले केस के बारे में, जो कि आने वाले एपिसोड में हुआ है। यह सारा किया कराया है यशवंत और उनके चमचे यानी कि निशिकांत का, और यहां पर उन लोगों ने जो है जानबूझकर फ्लाइंग बुलाई है ताकि यहां पर पूरी तरीके से जो है सभी को सबक सिखाया जा सके। एंड भोसले परिवार से तो वो निकल ही चुकी है, तो वो लोग चाहते हैं कि भी इंस्टीट्यूशन से भी निकल जाए और पूरा मामला ये खत्म हो जाए यहां पर इतना आसान यहां पर नहीं होने वाला है सभी को फंसाना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। वेल, इससे पहले हम लोग सीरियल के बारे में जब भी बात करते हैं ना कुछ ऐसी चीज निकल कर आ ही जाती है कि हम लोग लॉजिक पकड़ लेते हैं। एंड सीरियल के मेकर्स मतलब कोई एपिसोड जैसा छोड़ते ही नहीं है जिसमें उनसे गलती ना हो। अब देखो, भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सीरियल के अंदर दिखाया गया है जिसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस से लेकर बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है सभी को फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर जो है उन्हें जो वहां पर एडमिशन मिलता है। यानी कि ऑल ओवर सीधी सपाट बात करें तो बात यह है कि वहां पर ब्रिलियंट स्टूडेंट को ही जो है केवल एडमिशन मिलता है। सीरियल में ऐसा कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन का दिखाया गया है। उसके बावजूद दूरवा और आयुष जैसे स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं, चलो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है वो बड़ा शॉकिंग था कि यहां पर अगले ही दिन एग्जाम है बच्चों का, और यहां पर एक दिन पहले वो लोग नोट्स का जुगाड़ करने में लग रखे हैं। यानी कि एक बार के लिए ठीक है, एक दो बैक बेंचर हर क्लास में होते हैं जो कि एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ाई करते हैं और उसके बावजूद भी टॉप कर जाते हैं, वो कुछ नेक्स्ट लेवल ब्रिलियंट होते हैं। पर यहां पर पूरी की पूरी क्लास के पास नोट्स ही नहीं है यहां पर, और एग्जाम के एक दिन पहले वो लोग नोट्स पैसे देकर खरीद रहे हैं। यानी कि इससे बेकार बात क्या हो सकती है भला। मतलब नोट्स खरीदने कोई बुरी बात नहीं है, नोट्स किससे लेने बुरी बात नहीं है, दोस्तों से कैरी करने बोरो करने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले भोसले इंस्टीट्यूशन एक्सीलेंस के स्टूडेंट को ऐसी हरकतें करते दिखाना, ये भोसले इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक और कलंक है। वेल, यहां पर ये तो सीरियल के मेकर्स लॉजिक फिर से भूल गए अपना, लेकिन हम लोग कहेंगे कहानी की और। तो यहां पर आने वाले एपिसोड में सभी अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकामयाब हो जाएगी और सभी को यहां पर जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, लेकिन वो जेल नहीं जाने वाली, आप सभी को बता दूं, बिकॉज ईशान यहां पर उसके पीछे पीछे पहुंच जाने वाला है। और सभी कहने वाले कि सर मेरी मदद मत कीजिए, लेकिन ईशान कहने वाला है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के एक स्टूडेंट की मदद कर रहा हूं और ये मेरा फर्ज बनता है। तुम्हारे अलावा कोई और स्टूडेंट होती तब भी मैं यही करता। और यहां पर जहां पर यशवंत और निशिकांत और बाकी घर वाले सभी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ही ईशान सभी को इन सारी चीजों से क्लीन चिट दिलवाकर बाहर निकाल लेने वाला है। और एक बार फिर से आपको सभी और ईशान के कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली रीवा मौजूद होने वाली होती है और रीवा यहां पर मौजूद होगी और पता चलने वाला है कि आखिरकार एग्जाम में चीटिंग जो है किस स्टूडेंट ने की थी, क्यों की थी। लेकिन यहां पर यशवंत और निशिकांत वगैरह सब पतली गली पकड़कर निकल जाएंगे, सभी लोग बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या वाकई में शक्ति अरोरा सीरियल को छोड़ रहे हैं या फिर नहीं।
एक सेकंड इससे पहले एक और चीज आपको बतानी थी जो कि आप लोग लगातार शेयर कर रहे थे, मुझे अचानक से याद आई। तो वो ये है कि यहां पर सभी जो है अब उसका रहने का क्या जुगाड़ होने वाला है, पैसों का वो क्या जुगाड़ करने वाली है, वगैरह वगैरह। तो कल के दिन वैसे तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। मैंने भी आपको बताया था कि शुक्ला जी ने जो है यहां पर शूटिंग शुरू कर दी है और उनका किरदार आने वाले एपिसोड में जब पूरी क्लासरूम वगैरह दिखाई जानी है तो उनका किरदार डेफिनेटली रिटर्न होगा, बिकॉज कॉलेज की जान ही शुक्ला जी है, उनके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। और ईशान और यशवंत से ज्यादा बिजी शुक्ला जी ही सीरियल के अंदर है, उनसे ज्यादा समझदार भी शुक्ला जी ही है। अब यहां पर शुक्ला जी सभी की पूरी हेल्प करते हुए नजर आएंगे क्योंकि शुक्ला जी सभी के एहसानों के तले दबे हुए हैं। शुक्ला जी के आई का बिजनेस क्यों ना हो, चाहे उनका सम्मान क्यों ना हो, शुक्ला जी की इज्जत क्यों ना हो, शुक्ला जी की नौकरी क्यों ना हो, शुक्ला जी की इंग्लिश क्यों ना हो, सभी चीजों को सभी ने ही पार लगाया है। और इसी कारण शुक्ला जी जो है वो सभी को पार लगाने वाले हैं कि तुम मेरी बहन की तरह हो, बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम मेरे घर पे भी रह सकती हो, और वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एंड शायद इसमें ईशान का भी अच्छा खासा हाथ हो सकता है कि वो शुक्ला जी को कहे कि ईशान की बात तो मानेगी नहीं अपने प्रोफेसर की, तो शुक्ला जी प्लीज आप ही मदद कर दीजिए। अब यहां हम बात कर रहे हैं ईशान के कैरेक्टर की, तो वही सवाल निकल कर आता है कि क्या यहां पर शक्ति अरोरा सीरियल को क्विट कर रहे हैं। अब देखो यार, यहां पर मुझे नहीं पता है कि चीजें कहां से आती है, पर मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर हुआ था और फिर मैंने आपको वो सवाल दिखाया था अभी। तो उसमें यह था कि कई सारे वजह दिखा रखी थी कि शक्ति अरोरा क्यों सीरियल को छोड़ रहे हैं। तो कोई वजह कुछ ऐसी थी कि उनको दमदार डायलॉग नहीं मिले हैं और 3 लीड एक्टर कर दिए हैं जो कि शक्ति अरोरा को पसंद नहीं आया है। उनको लग रहा है कि उनका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, रूड दिखाया गया उनको, वगैरह वगैरह ये रीजन उसमें दिखाए गए थे। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल ऑफिशियली, और ना ही शक्ति अरोरा सीरियल को फिलहाल छोड़ रहे हैं। बिकॉज जब भी कोई एक्टर सीरियल को छोड़ता है ना, तो उससे पहले एक उनकी गाइडलाइन होती है, पूरी हर एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। वरना कोई भी एक्टर मुंह उठाकर कल परसों तरसों कह देगा कि मैं तो सीरियल छोड़ रहा हूं, तो बेचारे सीरियल के मेकर्स क्या ही कर लेंगे। अब पिछले सीजन की हम बात करें तो 3 लीड एक्टर यहां पर ऐश्वर्या शर्मा, आयशा सिंह और नील भट्ट के बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, पर लास्ट तक सीरियल के मेकर्स ने जो है उनको यहां पर रखा, सीरियल के अंदर अच्छे से काम करवाया और उनकी परफॉर्मेंस पर 1% भी असर नहीं आया। हाँ, ये बहुत बार लगा कि नील भट्ट और आयशा सिंह के सीन कुछ जो है वो कम हो गए थे, सही और विराट के जो रोमांटिक सीन है वो कम हो गए थे, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से इफेक्ट जो है इसका हमें देखने को नहीं मिला था कहानी के ऊपर, और कहानी बहुत स्मूथली आगे बढ़ी थी। अब यहीं पर बात आ जाती है शक्ति अरोरा की। तो शक्ति अरोरा की फिलहाल कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, चाहे वो रीवा मराठे का किरदार हो जो कि सुमित्रा सिंह निभा रही है, और चाहे सभी का किरदार हो जो भाविका शर्मा निभा रही है। दोनों से ही ईशान की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, शक्ति अरोरा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बीच में सभी और यानी कि ईशान के बीच, शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा के बीच कंट्रोवर्सी की बात आई थी होली सीन के टाइम पर उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सीन था जिसमें वो बिजी थी थोड़ी सी, इसलिए वो रील में शामिल नहीं हो पाई, और उसके बाद उन्होंने कई सारी रील साथ में बनाई है, फोटो शेयर की है और अपने बिहाइंड द सीन वीडियोस में भी साथ में नजर आए हैं। तो ऐसे में तीनों कैरेक्टर के बीच में रियल लाइफ कोई गिले शिकवे नहीं है, और ना ही शक्ति अरोरा को मेकर्स से कोई परेशानी है। यहां पर वो अपना किरदार निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, और आने वाले एपिसोड में उनका दमदार किरदार भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर जैसे ही सभी फिर से यहां भोसले परिवार में एंट्री करने वाली है ना, उसके बाद बड़े बड़े विलेन आने वाले हैं, और सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपनी पुरानी स्टोरी लाइन को पकड़ेगा कि किडनैपिंग, पुलिस वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें बम्पर धमाके की तरह आपको देखने को मिलेगी। ये तो भूल जाइए आप, सीरियल के मेकर्स जो हैं किसी से पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स बड़े दिमागदार है, बड़े कमाल के हैं। ये बात माननी ही पड़ेगी हम लोगों को, बिकॉज यहां पर वो लोग जो है काफी ज्यादा चीजें जो है अलग तरीके से दिखाने के एक्सपर्ट है, एंड कहानी को 2 ही दिन में ट्विस्ट ला देना, 2 ही दिन में चेंज कर देना उनकी एक्सपर्टीज है। अब यहां पर अभी फिलहाल उन्होंने कई सारी चीजें मिस कर दी है, वो हमेशा से होता है, हर सीरियल में चलता है, लॉजिक हम बात नहीं कर सकते हैं जब सीरियल की बात हो, क्योंकि ऑस्कर में तो भेजना नहीं है हम लोगों को, सीरियल को एंटरटेनमेंट के लिए देखना है। तो उन सब चीजों के लिए हम लोग यहां पर सीरियल के मेकर्स को ब्लेम कर सकते हैं। ऑल ओवर आप लोगों को आई थिंक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।